हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। आज के सेशन में हम ऑडिटिंग के 134 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं और ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऑडिटिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है जिसको कि अलग से एमसीक्यूज़ कवर किया गया है ताकि आपके अच्छे से बिल्कुल तैयार हो जाए। और अभी भी ये पर्याप्त नहीं होगा, और भी एमसीक्यूज़ आते रहेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ और आज के सेशन को लास्ट तक ज्वाइन करिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वैसे क्वेश्चन है जिस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर लेखा परीक्षण वहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त होगा जहाँ पे आंतरिक जांच की चालू प्रणाली संतोषजनक ना हो। निरंतर लेखा परीक्षण वहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त होगा जहाँ आंतरिक जांच की चालू प्रणाली संतोषजनक ना हो। नेक्स्ट, प्रबंध लेखा परीक्षा है। प्रबंध लेखा परीक्षा क्या है? समस्त प्रबंध प्रक्रिया का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन है। प्रबंध लेखा परीक्षा समस्त प्रबंध प्रक्रिया का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन है। जिन लोगों ने ऑडिटिंग अच्छे से पढ़ा होगा वो खुद से आंसर कर सकते हैं। प्रबंध लेखा परीक्षण किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है प्रबंध लेखा परीक्षण? तो इसमें से कोई नहीं, सही जवाब होगा इसमें उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। ना ही सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा, ना ही सरकारी लेखा परीक्षकों के द्वारा, ना ही लागत लेखा परीक्षकों के द्वारा। नेक्स्ट, किसी संस्था में आंतरिक जांच की प्रणाली तभी विद्यमान समझी जाती है जबकि, सही जवाब होगा, उसी विभाग के कर्मचारियों के कार्य की जांच दूसरे कर्मचारियों द्वारा नियमित कार्यालय पद्धति के अंतर्गत की जाती हो। किसी संस्था में आंतरिक जांच की प्रणाली तभी विद्यमान समझी जाती है जबकि उसी विभाग के कर्मचारियों के कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी द्वारा नियमित कार्यालय पद्धति के अंतर्गत की जाती हो। नेक्स्ट, आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति? कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा, कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा। नेक्स्ट, संस्था की आंतरिक जांच प्रणाली के संबंध में लेखा परीक्षक की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उसे आंतरिक जांच प्रणाली का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना चाहिए। संस्था की आंतरिक जांच प्रणाली के संबंध में लेखा परीक्षक की स्थिति में ये जो कथन है ये सही है कि उसे आंतरिक जांच प्रणाली का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षक को सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है, किससे अधिकार है? सही जवाब होगा कंपनी के अधिकारियों से, कंपनी के अधिकारियों से। लेखा परीक्षक को सूचना एवं स्पष्टीकरण का अधिकार है कंपनी के अधिकारियों से। नेक्स्ट, सांविधिक रिपोर्ट की लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षक को चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित मदों पर दे। किस मद पे दे? आवंटित शेयरों की संख्या, नगद राशि प्राप्त एवं संक्षिप्त प्राप्ति व भुगतान लेखा। सांविधिक रिपोर्ट की लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षक को ये चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट आवंटित शेयरों की संख्या, नगद राशि प्राप्त एवं संक्षिप्त प्राप्ति व भुगतान लेखा, इन मदों पर दें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कार्यपत्र यानी वो वर्किंग पेपर जिन पर लेखा परीक्षक के कार्य का रिकॉर्ड है वो संपत्ति है, कौन सी संपत्ति है? लेखा परीक्षक की संपत्ति है। वे कार्यपत्र जिन पर लेखा परीक्षा के कार्य का रिकॉर्ड है वो लेखा परीक्षक की संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचयन का प्रयोग किया जाता है किसके समय? सही जवाब होगा लेखा परीक्षक द्वारा नमूना जांच करते समय। प्रतिचयन का प्रयोग लेखा परीक्षक द्वारा नमूना जांच करते समय प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कंपनी के लेखा परीक्षकों को रिपोर्ट करना होता है, किसको रिपोर्ट करना होता है? वार्षिक साधारण सभा में शेयर धारकों को रिपोर्ट करना होता है। कंपनी के लेखा परीक्षकों को रिपोर्ट करना होता है वार्षिक साधारण सभा में शेयर धारकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष लेखा परीक्षा का आदेश किया जा सकता है किसके द्वारा?
सही जवाब होगा केंद्रीय सरकार के द्वारा। विशेष लेखा परीक्षा का आदेश किया जा सकता है केंद्रीय सरकार के द्वारा। अब आगे कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, तो एक बार सारे ऑप्शन को देख लीजिए, आंसर आपको किस पे करनी है। फर्स्ट जो है वो ए और दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। सेकंड, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्ट नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो चलिए आते हैं हम कथन और कारण पे। कथन ए कह रहा है कि लेखा परीक्षक को ज्ञापन पत्र के उद्देश्य वाक्यांश का निरीक्षण करना चाहिए। इसका कारण दे रहा है कि इससे ये सुनिश्चित होता है कि कंपनी ज्ञापन पत्र में वर्णित रीति से व्यवसाय में संलग्न है। कथन है कि लेखा परीक्षक को ज्ञापन पत्र के उद्देश्य वाक्यांश का निरीक्षण करना चाहिए और इसका कारण आर क्या दे रहा है कि इससे ये सुनिश्चित होता है कि कंपनी ज्ञापन पत्र में वर्णित रीति से व्यवसाय में संलग्न है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है स्वामित्व प्रतिष्ठान का लेखा परीक्षक पेशेवर औचित्य से बाध्य नहीं होता है। इसका कारण दे रहा है स्वामित्व प्रतिष्ठान के लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों के प्रति होती है जिन्होंने उसे नियुक्त किया है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी आर। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर जो है ये गलत है। सही क्या है, स्वामित्व प्रतिष्ठान का लेखा परीक्षक पेशेवर औचित्य से बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य ये सत्यापित करना होता है कि खाते लेखा विधि नियमों के अनुसार बनाए गए हैं और ये देखना कि इस प्रकार तैयार किए गए वित्तीय विवरण व्यवसाय की सत्य एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं। कथन है कि लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य ये सत्यापित करना है कि खाते लेखा विधि नियमों के अनुसार बनाए गए हैं तथा ये देखना कि इस प्रकार तैयार किए गए वित्तीय विवरण व्यवसाय की सत्य एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं। इसका कारण क्या दे रहा है, लेखा परीक्षण खातों की पुस्तकों में लेन देन का पूर्ण लेखा करने के पश्चात प्रारंभ होता है। तो यानी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों ही सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है लेखा परीक्षक को संस्थान विशेष में अंतराल से जाना चाहिए एवं खाता पुस्तकों की जांच करनी चाहिए और इसका कारण क्या दे रहा है कि चालू लेखा परीक्षा की कमियों को दूर करने के लिए लेखा परीक्षक को कुछ पूर्वाधान रखना पड़ता है। चालू लेखा परीक्षा की कमियों को दूर करने के लिए लेखा परीक्षक को कुछ पूर्वाधान रखना पड़ता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ये कथन कारण वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस पे अच्छे से तैयारी करिएगा अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक लेखों के साथ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिया जाता है। वार्षिक लेखों के साथ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिया जाता है। आपका सही जवाब होगा वैधानिक लेखा परीक्षक के द्वारा। वैधानिक लेखा परीक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ये कथन है, इस पे विचार करनी है। कथन है प्रबंध लेखा परीक्षा, ऑप्शन क्या क्या दिया है, निष्पादन लेखा परीक्षा को शामिल कर सकता है, प्रबंध लेखा परीक्षा निष्पादन लेखा परीक्षा को शामिल कर सकता है, शेयरधारियों के हितों की रक्षा कर सकता है, औचित्य लेखा परीक्षा को शामिल कर सकता है और प्रबंध लेखाकार द्वारा किए गए कार्य की लेखा परीक्षा को इंगित कर सकता है। तो इसमें से कौन से आपके सही होंगे कथन? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा सही है। प्रबंध लेखा परीक्षा निष्पादन एवं लेखा परीक्षा को शामिल कर सकता है और शेयरधारियों के हितों की रक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध लेखा परीक्षा का आदेश किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? संचालक मंडल के द्वारा। प्रबंध लेखा परीक्षा का आदेश संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक लेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षा के समय आंतरिक जांच और नियंत्रण पद्धति में महत्वपूर्ण कमियां पाता है, उसे इस जानकारी की सूचना देनी चाहिए। किसके अनुसार सूचना देनी चाहिए? मायोकार आदेशों के
अनुसार देनी चाहिए। जब एक लेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षा के समय आंतरिक जांच और नियंत्रण पद्धति में महत्वपूर्ण कमियां पाता है, उसे इस जानकारी की सूचना मायोकार आदेशों के अनुसार देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? इसमें से किसी के द्वारा नहीं, ना ही साझेदारी अधिनियम के द्वारा, ना कंपनी अधिनियम के द्वारा और ना ही सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वार्षिक साधारण सभा में सीमित कंपनी के अंशधारी यदि लेखा परीक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त करने में असफल रहते हैं तो रिक्त पद को पूरा किया जाएगा। किसके द्वारा रिक्त पद को पूरा किया जाएगा? केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं मैच द कॉलम पे। तो ये सूची मिलान है। फर्स्ट जो सूची है ये लेखा परीक्षक की नियुक्ति है और ये नियुक्ति प्राधिकारी है उनके। तो आपका सही जवाब होगा 2134। 2134। गैर सरकारी सीमित कंपनी का पहला लेखा परीक्षक कंपनी का संचालक मंडल है। गैर सरकारी सीमित कंपनी के अवकाश प्राप्त लेखा कंपनी के शेयरधारी। सरकारी कंपनी का लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर केंद्र सरकार। और जब शेयरधारी लेखा परीक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति करने में असफल होते हैं तो गैर सरकारी सीमित कंपनी का लेखा परीक्षक केंद्र सरकार नियुक्ति प्राधिकारी होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी 2134। 2134 ठीक है। गैर सरकारी सीमित कंपनी का पहला लेखा परीक्षक नियुक्ति प्राधिकारी होता है कौन? कंपनी का संचालक मंडल। गैर सरकारी सीमित कंपनी के अवकाश प्राप्त लेखा परीक्षक की पुनर्नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकारी होता है कंपनी के शेयरधारी। सरकारी कंपनी का लेखा परीक्षक नियुक्ति प्राधिकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर केंद्र सरकार। और जब शेयरधारी लेखा परीक्षक का नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति करने में असफल होते हैं तो गैर सरकारी समिति कंपनी का लेखा परीक्षक नियुक्ति प्राधिकारी होता है केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक कंपनी का संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है ये सही सुमेलित नहीं है जहां तक कंपनी का संबंध है। आंतरिक लेखा परीक्षक अनिवार्य नहीं होता है। बाकी सारे सही है कि वैधानिक लेखा परीक्षक अधिदेशात्मक होता है, सतत लेखा परीक्षक वैकल्पिक होता है और प्रबंध लेखा परीक्षक ऐच्छिक है। नेक्स्ट, एक ऐसी फाइल जिसमें कि लेखा परीक्षा के अधीन संगठन को संचालित करने के नियम होते हैं वो क्या कहलाती है? वो स्थायी फाइल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लेखा परीक्षक आंतरिक नियंत्रण पद्धति पर अत्यधिक विश्वस्त होता है अति विश्वास पर स्वीकार्य जोखिम होगी उच्च। सही जवाब होगा उच्च। नेक्स्ट, कानून के अंदर एक निरीक्षक को जो कंपनी के लेखाओं का निरीक्षण करता है अपनी रिपोर्ट पेश करना होता है किसको? केंद्रीय सरकार को। नेक्स्ट, अब आते हैं निर्देश वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे। कूट आपने देख लिया कौन कौन से हैं, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है। तो चलिए स्टेटमेंट को करते हैं। कथन ए कह रहा है कि किसी संस्था की वित्तीय स्थिति जानने के लिए लेखा परीक्षा की जाती है। किसी संस्था की वित्तीय स्थिति जानने के लिए ऑडिटिंग किया जाता है, लेखा परीक्षा की जाती है। और इसका कारण दे रहा है कि लेखा परीक्षा का उद्देश्य त्रुटियों और जालसाजियों को ढूंढने और रोकथाम करना होता है। जालसाजियों को ढूंढना और उनकी रोकथाम करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी आर जो है वो गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी कि किसी संस्था की वित्तीय स्थिति जानने के लिए लेखा परीक्षा होती है लेकिन लेखा परीक्षा का उद्देश्य त्रुटियों और जालसाजियों को ढूंढना उनकी रोकथाम करना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक लेखा परीक्षा का एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कराया जाना आवश्यक होता है। आंतरिक लेखा परीक्षा का एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कराया जाना आवश्यक होता है और उसका कारण दे रहा है कि ये प्रबंधन का एक उदाहरण है। ये प्रबंधन का एक उदाहरण है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि आर सही है लेकिन ए गलत है। आर सही है लेकिन ए जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षा कार्यविधि और लेखा परीक्षा तकनीकें लेखा परीक्षा के दो भिन्न भिन्न पहलू हैं किंतु ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये तो कथन हो गया। इसका कारण दे रहा है कि लेखा परीक्षा कार्यविधि का सरोकार दस्तावेजी साक्ष्य की विद्यमानता निर्धारित करने से है और लेखा परीक्षा
तकनीकों का सरोकार उन साक्ष्यों की परीक्षा से है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीदारी फर्म में लेखा परीक्षक की नियुक्ति फर्म के साथ एक संविदा के अंतर्गत होती है, किसी कानून के अंतर्गत नहीं होती है। इसका कारण दे रहा है कि फर्म उसकी नियुक्ति लेखे तैयार करने के लिए लेखाकार के रूप में काम करने के लिए भी कर सकती है। अब इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी के खातों की विशेष लेखा परीक्षा का निर्देश दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। सही जवाब होगा केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम लेखा परीक्षा निर्देश करती है, अंतरिम लेखा परीक्षा निर्देश करती है, सही जवाब होगा उसी लेख अवधि में दो सांविधिक वार्षिक लेखा परीक्षाओं के बीच में की गई लेखा परीक्षा को निर्देश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षा तकनीकें संबंधित होती है किससे? उन साक्ष्यों के परीक्षण से जो लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा खोजी गई है। नेक्स्ट, लेखा परीक्षा के निम्नलिखित पहलुओं का सही क्रम क्या है? लेखा परीक्षा के निम्नलिखित सारे पहलुओं का सही क्रम इसमें से बताना है आपको। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सबसे पहले आंतरिक जांच होगा, उसके बाद आंतरिक लेखा परीक्षा, फिर वार्षिक लेखा परीक्षा, उसके बाद विशिष्ट लेखा परीक्षा। आंतरिक जांच, आंतरिक लेखा परीक्षा, वार्षिक लेखा परीक्षा और फिर विशिष्ट लेखा परीक्षा, ये इसका सही क्रम है लेखा परीक्षा के पहलुओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति और क्रियाकलापों के परिणामों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रमुख उद्देश्य होता है स्वतंत्र लेखा परीक्षा का। नेक्स्ट आते हैं हम मैच द कॉलम पे। तो ये हैं सूची फर्स्ट जो है ये लेखा परीक्षा के प्रकार हैं और उनके उद्देश्यों के बारे में दिया है कि सारे प्रकार के क्या उद्देश्य हैं। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 2341। 2341। सतत लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है? नियमित अंतरालों पर लेखा पुस्तकों की विस्तृत जांच। आवधिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य है वित्तीय अवधि के अंत में लेखा परीक्षा का कार्य किया जाना। अंतरिम लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है? दो वित्तीय अवधियों के अंत में लेखा परीक्षा का कार्य किया जाना। और आंतरिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य है व्यवसाय का कुशल संचालन सुनिश्चित करना और बर्बादी की रोकथाम करना। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2341। ठीक है, सतत लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है? नियमित अंतरालों पर लेखा पुस्तकों की विस्तृत जांच करना। आवधिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है? वित्तीय अवधि के अंत में लेखा परीक्षा का कार्य किया जाना। अंतरिम लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है? दो वित्तीय अवधियों के अंत में लेखा परीक्षा का कार्य किया जाना। और आंतरिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य है व्यवसाय का कुशल संचालन सुनिश्चित करना और बर्बादी की रोकथाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध लेखा परीक्षा निर्दिष्ट करती है किसके निर्धारण को? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सफल प्रचालन के मानदंड की तुलना में कंपनी की प्रबंधकीय आयोजन, संगठन, प्रेरण और नियंत्रण की आवधिक निर्धारण को प्रबंध लेखा परीक्षा निर्दिष्ट करती है। सफल प्रचालन के मानदंड की तुलना में कंपनी की प्रबंधकीय आयोजना, संगठन, प्रेरण और नियंत्रण के आवधिक निर्धारण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी व्यवस्था को जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का लेखा कार्य अन्य सदस्यों द्वारा जांचा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको आंतरिक जांच कहते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक लेखा परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अशुद्धियों और कपट को जल्दी ढूंढना। नेक्स्ट, निम्नलिखित दस्तावेजों पर विचार कीजिए इसमें से कौन सा लेखा परीक्षक द्वारा इन दस्तावेजों को तैयार करने का सही अनुक्रम है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले होगा क्रम में लेखा परीक्षा कार्यक्रम, उसके बाद लेखा परीक्षा नोटबुक, इसके बाद लेखा परीक्षा फाइलें, इसके बाद लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। सही क्रम है।
लेखा परीक्षा कार्यक्रम, लेखा परीक्षा नोटबुक, लेखा परीक्षा फाइलें और फिर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। 2143 ये लेखा परीक्षा द्वारा ये दस्तावेज जो है इसे तैयार करने का सही उपक्रम है। नेक्स्ट, नमूना जांच कम करता है। नमूना जांच कम करता है किसको? सही जवाब होगा लेखा परीक्षक के कार्य को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो कौन सा औद्योगिक प्रतिष्ठान है जिसने सबसे पहले अपने निष्पादन की सामाजिक लेखा परीक्षा की है? तो वो है, सही जवाब है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। औद्योगिक प्रतिष्ठान है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी जिसने कि सबसे पहले अपने निष्पादन की सामाजिक लेखा परीक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेखा परीक्षक द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। तो ये कार्य हैं, इसको सही अनुक्रम में लगाना है आपको। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले होगा प्रतिवेदन को सापेक्ष करने का निर्णय, उसके बाद वाउचिंग करना, इसके बाद परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की जांच करना और फिर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना। तो ये है लेखा परीक्षक द्वारा किए गए सारे कार्यों पर ये सही अनुक्रम है। सबसे पहले होगा प्रतिवेदन को सापेक्ष करने का निर्णय, वाउचिंग करना, उसके बाद परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की जांच करना और फिर लास्ट में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आवश्यक है कि एक लेखा परीक्षा कार्यक्रम तैयार करे, लेखा परीक्षा विवरण पुस्तिका संपोषित करे, लेखा परीक्षा विवरण पुस्तिका संपोषित करे, आंतरिक नियंत्रण प्रश्नावली और लेखाकरण विधि का प्रवाह चार्ट प्रयोग करे, जांच किए लेन देन के प्रत्येक वर्ग के लिए विशिष्ट टिक अपनाए तथा लेखा परीक्षा कार्य के दक्षतापूर्ण संचालन हेतु अपने कर्मचारियों में कार्य एवं दायित्व का विभाजन करे। ये सभी संबंध रखते हैं, किससे संबंध रखते हैं? सही जवाब होगा लेखा परीक्षा के सामान्य क्रियाविधियों से। लेखा परीक्षा के सामान्य क्रियाविधियों से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक संगठन की लेखा पुस्तकों एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना ताकि उक्त लेखों एवं विवरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण पर प्रतिवेदन किया जा सके। ये लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध लेखा परीक्षा निर्दिष्ट करती है, किसको निर्दिष्ट करती है? प्रबंध के उद्देश्यों एवं क्रियाविधियों के व्यवस्थित मूल्यांकन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करने में आंतरिक नियंत्रण प्रश्नावली या प्रणाली का प्रवाह चार्ट तैयार करना प्रथम कदम है। तो आगामी कदम क्या होने चाहिए? तो ये सारे हैं, इसका अनुक्रम में बताना है कि कौन सा अनुक्रम सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 2134 सही क्रम होगा। सबसे पहले 2, ये निर्धारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य जुटाना कि क्या आंतरिक जांच प्रणाली यथावर्णित कार्य कर रही है। दूसरे स्थान पे होगा कोई राय बनाने के लिए लेखा परीक्षा कार्य की आवश्यक सीमा निर्धारित करना। इसके बाद होगा आंतरिक जांच प्रणाली की कमजोरियों का वर्णन करते हुए प्रबंध को पत्र लिखना। और इसके बाद लास्ट में होगा आंतरिक जांच प्रणाली की प्रभावपूर्णता के बारे में अंतिम निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लेखा परीक्षक विक्रय से संबंधित लेन देन का परीक्षण करता है तब लेनदारी लेखी खाता बही में डेबिट हुए विक्रय बीजकों में से किसी प्रतिदर्श को निकालना एक कदम है। इस कदम के आधार पर वो अभिमत बनाएगा कि क्या। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अभिलिखित विक्रय बीजक ग्राहकों के लेखे में समुचित तौर पर दर्ज किए गए हैं। जब लेखा परीक्षक विक्रय से संबंधित लेन देन का परीक्षण करता है तब लेनदारी लेखे खाता बही में डेबिट हुए विक्रय बीजकों में से किसी प्रतिदर्श को निकालना एक कदम है। तो इस कदम के आधार पर वो अभिमत बनाएगा कि क्या अभिलिखित विक्रय बीजक ग्राहकों के लेखे में समुचित तौर पर दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लेखा परीक्षक उनकी नियुक्ति के उपरांत कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 226 के 3rd और 4th में यथा निर्दिष्ट अयोग्य हो जाता है तो
तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समझा जाएगा कि उसने अपनी पद रिक्ति पर ली है। यदि एक लेखा परीक्षक उसकी नियुक्ति के उपरांत कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 226 के थर्ड और फोर्थ में यथा निर्दिष्ट अयोग्य हो जाता है तो समझा जाएगा कि उसने अपनी पद रिक्ति कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी में लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। सही जवाब होगा किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति से निदेशक मंडल के द्वारा। एक कंपनी में लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति से निदेशक मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति होने वाले लेखा परीक्षक से इतर एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए सर्वसम्मत संकल्प और केंद्रीय सरकार का अनुमोदन अभिष्ट है। सेवानिवृत्त होने वाले लेखा परीक्षक से इतर एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए सर्वसम्मत संकल्प और केंद्रीय सरकार का अनुमोदन अभिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिवालय लेखा परीक्षक कौन करेगी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सचिवालय लेखा परीक्षक ऐच्छिक है और मुख्यतः कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अनुपालन पक्षों के विषय में निदेशक मंडल और कंपनी रजिस्ट्रार की सहायता करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो इस पे अपनी तैयारी अच्छी खासी रखिए आप। कथन है, लेखा परीक्षक के लिए त्रुटियों का पकड़ा जाना विशेष महत्व का नहीं है। अब इसका कारण दे रहा है कि कुछ गलतियां जो कि प्रथम दृष्टि में मात्र लेखन त्रुटियां दिखाई देती हैं, अंतोक्तवा लेखाओं में कपटपूर्ण हेरफेर साबित होती हैं, लेकिन ढेर सारी गलतियां मात्र लेखन त्रुटि होती है जो कि लिपिकीय स्टॉक की लापरवाही अथवा अज्ञानतावश होती है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा कि जो ए है वो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, ऑप्शन डी। सॉरी, ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन जो है वो गलत है कि लेखा परीक्षक के लिए त्रुटियों का पकड़ा जाना विशेष महत्व नहीं है, लेकिन आर जो है ये सही है कि कुछ गलतियां जो कि प्रथम दृष्टि में मात्र लेखन त्रुटियां दिखाई देती हैं, अंतोक्तवा लेखाओं में कपटपूर्ण हेरफेर साबित होती हैं, लेकिन ढेर सारी गलतियां मात्र लेखन त्रुटि होती है जो कि लिपिकीय स्टॉक की लापरवाही अथवा अज्ञानतावश होती है। ए गलत और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है कि लेखाओं में हेरफेर से की गई कपटों को पकड़ना लेखा परीक्षक के लिए बड़ा मुश्किल कार्य है और इसका कारण दे रहा है कि लेखाओं में हेरफेर प्रकार के कपट बिना किसी रोकड़ अथवा माल के दुर्विनियोग के किए जाते हैं। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सहकारी भंडार ने जिसका आवर्त 10 लाख रुपए और लाभ 50,000 रुपये है, दुकान के प्रयोग 300 रुपये लागत के ताले खरीदे। लेखाकार ने इसे चालू वर्ष के लाभ हानि खाते में प्रभावित किया, किंतु लेखा परीक्षक ने ये कहते हुए आपत्ति उठाई कि इसे पंजीकृत होना चाहिए। तो निम्नलिखित परिपाटियों में से किस एक के आधार पर लेखाकार का बचाव किया जा सकता है? सही जवाब होगा उपादानता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेखा परीक्षा करने की महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं, तो इस सारे क्रम को पहले पढ़ लीजिए। लेखा परीक्षा करने की महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं नमूना जांच और प्रतिचयन, एक संगठन की लेखाकरण प्रणाली में परस्पर संबंधित प्रचालनों का प्रवाह चार्ट बनाना, आंतरिक नियंत्रण प्रश्नावली का उपयोग करना, या फिर बाजार अनुसंधान संगठनों से कीमत उतार चढ़ाव संबंधी सूचना संकलित करना। अब इसको आपको इसमें से कौन सा सही है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 1, 2 और 4। लेखा परीक्षा करने की महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं नमूना जांच और प्रतिचयन, एक संगठन की लेखाकरण प्रणाली में परस्पर संबंधित प्रचालनों का प्रवाह चार्ट बनाना, और बाजार अनुसंधान संगठनों से कीमत उतार चढ़ाव संबंधी सूचना संकलित करना। 1, 2 और 4। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है मैच द कॉलम। राइट आंसर होगा 3142।
एक लेखा परीक्षक एक प्रहरी है, प्रहारक नहीं। ये किसका वाद है? ये है किंगस्टन कॉटन मिल्स का वाद। एक लेखा परीक्षक को बैलेंस शीट पर आंखें खोल करके हस्ताक्षर करने चाहिए, उस कंपनी के अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये किसका वाद है? ये यूनियन बैंक ऑफ इलाहाबाद का वाद है, यूनियन बैंक ऑफ इलाहाबाद का। पूंजी लाभ लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता जब तक कि सभी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन ना कर लिया गया हो और लाभ वास्तव में प्राप्त ना हो गया हो। तो इसका ये वाद है फोस्टार बनाम द ट्रिनिडाड लेक अशाल्टे कंपनी का वाद है। एक लेखा परीक्षक के विरुद्ध लापरवाही के लिए दुष्कृति कार्यवाही उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसके साथ उसका संविदागत संबंध नहीं है, परंतु जिसके प्रति उसका कर्तव्य है। ये वाद है हैंडले बायरन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम हिलर भागीदार की वाद, हिलर फोर भागीदार का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रलेखों पर विचार कीजिए। ये प्रलेख है, इसमें बताना है कि उपर्युक्त प्रलेखों में से कौन कौन से कार्य पत्र हैं। सबसे पहले होगा ऑप्शन ए लेखा परीक्षक प्रतिवेदन, इसके बाद ऑप्शन 3 लेखा परीक्षा नोटबुक, इसके बाद ऑप्शन 4 खोए हुए वाउचरों की सूची और फिर लास्ट में होगा ऑप्शन 5 लेखा परीक्षा कार्यक्रम। सबसे पहले लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, इसके बाद लेखा परीक्षा नोटबुक, फिर खोए हुए वाउचरों की सूची और इसके बाद लेखा परीक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद आते हैं मैच द कॉलम पे। राइट आंसर होगा 2134, 2134। निर्माण कार्यों में पूंजी पर ब्याज, ये है पूंजीगत व्यय। प्रबंधन लेखा परीक्षा है निष्पादन तथा औचित्य। वित्तीय लेखा परीक्षा है व्यय प्राधिकृत करना और बैलेंस शीट पर मूल्यांकन है सत्व संकल्पना। बैलेंस शीट में मूल्यांकन है सत्व संकल्पना। सही जवाब होगा 2134। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन लेखा परीक्षक के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है कि वो सांविधिक लेखा परीक्षक के साथ साथ कंपनी के मामलों की वित्तीय स्थिति सत्यापित करने का भी कार्य करता है, ये सही नहीं है। बाकी सारे सही हैं कि वो कंपनी के गत निष्पादन तथा भविष्य की योजनाओं का मूल्य निरूपण तथा पुनरीक्षा करता है। वो प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करता है और ज्ञात करता है कि वे दक्ष है या फिर दक्ष या नहीं है। और उसके बाद ये भी सही है कि वो संगठन के वित्तीय तथा गैर वित्तीय दोनों अभिलेखों का परीक्षण करता है। ये सारे ही प्रबंधन जो है लेखा परीक्षा के विषय में सही है, बाकी ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी, आंतरिक लेखा परीक्षक चार्टर लेखाकार नहीं होता है। बाकी सारे सही हैं। आंतरिक जांच प्रतिष्ठानों का कर्मचारी वर्ग है। लागत लेखा परीक्षा लागत लेखाकार अथवा चार्टर लेखाकार है और औचित्य लेखा परीक्षा भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक है, लेकिन आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड लेखाकार नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से सही उपक्रम बतानी है कि कथन कौन कौन से हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 1, 2 और 3। लेखा परीक्षा कार्यपत्र लेखा परीक्षक को आंतरिक जांच प्रणाली की कमजोरियों को जान लेने में समर्थ होता है, ये सही है। लेखा परीक्षा कार्यक्रम से लेखा परीक्षा तथा लेखाकरण के सिद्धांतों के पालन का आश्वासन मिलता है, ये भी सही है। और थर्ड सही है कि लेखाओं में हेरफेर परिसंपत्तियों के अधोमूल्य द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्यों पर विचार कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 1, 2 और 3। उसे देखना चाहिए कि धारा 78 के प्रावधानों का अनुपालन हुआ हो। उसे देखना चाहिए कि उपलब्ध राशि का उपयोग इस प्रकार से किया गया जैसे अंतर नियम में निर्धारित है। उसे विवरण पत्रिका अंतर नियम तथा निदेशकों की बैठक के कार्यवित्त का परीक्षण ये देखने के लिए करना चाहिए कि प्रीमियम पर शेयरों का निर्गमन विधिव प्राधिकृत है या नहीं। ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट, एक कंपनी के लेखे कंपनी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित किए जाएंगे अथवा उस व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षित किए जाएंगे जो लेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह हैं। तो यदि कंपनी का सही जवाब होगा शाखा कार्यालय लेखाओं का अंतिम रूप देना। नेक्स्ट,
कंपनी अधिनियम 2013 में एक लेखा परीक्षक के अधिकारों तथा शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है साधारण सभा बुलाने का अधिकार, ये शामिल नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 में एक लेखा परीक्षक के अधिकारों तथा शक्तियों के अंतर्गत साधारण सभा बुलाने का अधिकार शामिल नहीं होता है। बाकी लेखाओं के पुस्तकों को देखने का अधिकार है, साधारण सभा की सूचना प्राप्त करने तथा उसमें उपस्थित होने का अधिकार है और साधारण सभा में वक्तव्य देने का अधिकार है। नेक्स्ट, लेखा परीक्षक द्वारा किए गए विश्लेषणात्मक पुनरावलोकन मुख्यतः सम्मिलित हैं। ये किसका अध्ययन है? सही जवाब होगा अनुपातों एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन है। नेक्स्ट, लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रमाण देना। नेक्स्ट, ICAI के एक सदस्य के लिए एक कंपनी का लेखा परीक्षण कार्य संपादित करते समय मानक लेखा परीक्षा व्यवहारों की विवरण यानी SAP महत्वपूर्ण है, क्योंकि SAP ICAI द्वारा प्रदिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदर्श आकार अथवा चयन की प्रणाली को ध्यान में रखे बिना लेखा परीक्षा के विषयगत आधार पर सम्मिलित किए जाने वाले मदों का चयन होता है। किस प्रतिदर्श द्वारा? ऑप्शन सी, यादृच्छिक प्रतिदर्श के द्वारा। नेक्स्ट, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है किसको? निदेशक मंडल को। नेक्स्ट, एक साझेदारी फर्म में लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? साझेदारी फर्म एवं लेखा परीक्षक के बीच अनुबंध द्वारा। एक साझेदारी फर्म में लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र नियंत्रित किया जाता है साझेदारी फर्म एवं लेखा परीक्षा के बीच अनुबंध के द्वारा। यदि एक लेखा परीक्षक अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ अनुचित करता है जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होती है, उसे दोषी ठहराया जाएगा। किसके लिए दोषी ठहराया जाएगा? दीवानी लापरवाही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन से पहलू हैं जिन्हें एक कंपनी के लेखों पर दी जाने वाली लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के सापेक्ष लगाते समय ध्यान रखा जाता है? तो इसमें से बताना है कि सही ऑप्शन कौन है। केवल पहला ही सही है। एक मद जिसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से प्रकट किया जाता है लेकिन नहीं किया गया है, वो कौन से पहलू है? ये जो पहलू है जिन्हें कि एक कंपनी के लेखों पर दी जाने वाली लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के सापेक्ष लगाते समय ध्यान में रखा जाता है। तो वो पहलू है कि एक मद जिसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से प्रकट किया जाता है लेकिन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानक लेखा परीक्षा व्यवहार SAP फर्स्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रलेखन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही नहीं है? लेखा परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित, तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है कि यदि लेखा परीक्षक के विरुद्ध लापरवाही का आरोप लगाया जाता है तो वो अपना बचाव लेखा परीक्षा कार्यक्रम के आधार पर नहीं कर सकता है। ये सही नहीं है लेखा परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। बाकी सारे ही सही हैं कि आगामी वर्ष के कार्यक्रम के नियोजन के लिए ये उपयोगी आधार है, ये प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने से पहले अंतिम पुनर्वलोकन करने में सहायक होते हैं और ये लेखा परीक्षा स्टाफ के बीच कार्य का आवंटन करने का सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधक लेखा परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित होता है किसके द्वारा? अंशधारकों के द्वारा। नेक्स्ट, लेखा परीक्षा कार्यक्रम में प्रविष्टियों की नमूना जांच संबंधित है किससे? समान प्रकार के बड़ी संख्या के मदों में से कुछ प्रतिदर्श मदों की जांच से। नमूना जांच कटौती करती है, लेखा परीक्षक के कार्य में कटौती करती है। नेक्स्ट, लेखा परीक्षक समिति को जिन विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करना है उनका उल्लेख किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? सही जवाब होगा निदेशक मंडल द्वारा। नेक्स्ट, ABC कंपनी लिमिटेड की आगामी वार्षिक साधारण सभा में X को Y के स्थान पर जो सेवा निर्वृत्त होने वाले हैं लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाना है, तो इसके लिए अपेक्षित है किसके अनुमोदन से? सही जवाब होगा एक साधारण प्रस्ताव एवं कंपनी लॉ बोर्ड का अनुमोदन। सही जवाब होगा एक साधारण प्रस्ताव एवं कंपनी लॉ बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है। नेक्स्ट,
कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अंतर्गत 619 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा नियुक्ति लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षक अनिवार्य है किसके लिए? सभी के लिए। संयुक्त स्टॉक कंपनी के लिए, धर्मार्थ न्यास के लिए और सहकारी समिति के लिए, सभी के लिए आवश्यक है लेखा परीक्षक। अब इसके बाद आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। पहला कथन है, विश्लेषणात्मक पुनरावलोकन कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षा का अंग नहीं है। विश्लेषणात्मक पुनरावलोकन कंपनी की वैधानिक लेखा परीक्षा का अंग नहीं है और इसका कारण दे रहा है कि विश्लेषणात्मक पुनरावलोकन वित्तीय स्थिति की सत्य एवं उचित प्रस्तुतिकरण से परे है। इसमें आपका ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन बी जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है, कंपनी अधिनियम 1956 में अपेक्षित है कि आंतरिक लेखा परीक्षा एक सनदी लेखाकार के द्वारा किया जाना चाहिए। आर दे रहा है कि इसमें अंशधारकों और समाज के हितों की रक्षा करने के लिए प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की सहायता होती है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन लेखा परीक्षा विशेषज्ञों द्वारा संचालित होनी चाहिए। इसका कारण दे रहा है, प्रबंधन लेखा परीक्षा प्रबंधन की नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षात्मक परीक्षा है ताकि ये अभिनिश्चित हो सके कि कारोबारी संस्था में स्वस्थ प्रबंधन का प्रचलन है। इसमें ए और आर दोनों ही सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है, सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा नमूना जांच करने के परिणाम स्वरूप कुछ त्रुटियों अथवा कपट का ना पकड़ा जाना सामने आते हैं तो उस लेखा परीक्षक को अपने कर्तव्य के पालन की उपेक्षा का दोषी ठहराया जाएगा। इसका कारण दे रहा है कि सांविधिक लेखा परीक्षक किसी भी कारण संविधि द्वारा निर्धारित दायित्व का परिवर्जन या लघुकरण नहीं कर सकता है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा कि ए जो है वो गलत है, ए गलत है और आर जो है वो सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापक कारोबारी संस्था में लेखा परीक्षक किसी विशेष श्रेणी के सभी लेन देनों के परीक्षण के बजाय वैज्ञानिक सांख्यिकीय परिचयन पर आधारित नमूना जांच अपनाता है। इसका कारण दे रहा है, वैज्ञानिक सांख्यिकीय परिचयन तकनीक पर आधारित नमूना जांच सभी लेन देनों के विस्तार पूर्वक में आविष्टित अनावश्यक बोझिल लेखा परीक्षण कार्य की मात्रा का लघुकरण करती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है, प्रत्ययन से तात्पर्य है पुस्तकों में रिकॉर्ड किए गए एक लेन देन का प्रमाणित तथा समर्थी करने वाले लिखित प्रमाण की लेखा परीक्षक द्वारा जांच करना। इसका कारण दे रहा है, सत्यापन से तात्पर्य है वास्तविक अस्तित्व, अधिकार, स्वामित्व, मूल्यांकन के आधार तथा ऋण भार से मुक्त होने की पुष्टि करना। तो इसमें आपका ए और आर कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संयुक्त स्टाफ कंपनी के लिए वित्तीय लेखा परीक्षा आवश्यक है। सही जवाब होगा सांविधिक है। भारत में संयुक्त स्टाफ कंपनी के लिए वित्तीय लेखा परीक्षा सांविधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस युग्मों को चुनिए जो सही सुमेलित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड दोनों ही सही है। प्रबंधन लेखा परीक्षा उच्च स्तर की नीतियों तथा उनकी विवक्षा का सत्यापन है, ये सही है। और प्रचालन लेखा उत्पादन, आयोजन तथा नियंत्रण क्रियाओं का परीक्षण है, दोनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंतरिक लेखा परीक्षा, इसमें से सही कथन होगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। आंतरिक लेखा परीक्षा अविराम सांविधिक लेखा परीक्षा का अंग नहीं है और दूसरा आंतरिक लेखा परीक्षा आंतरिक जांच प्रणाली का अंग नहीं है, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, लेखा परीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वो निम्न को एक विशेष क्रमानुसार कार्यान्वित करेगा। तो इसमें सही कालानुक्रम होगा ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले होगा लेन देन का प्रमाणन, उसके बाद परिसंपत्तियों तथा देनदारियों का सत्यापन, और उसके बाद परिसंपत्तियों तथा देनदारियों के मूल्यांकन की जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कार्यों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षक द्वारा इन कार्यों के अनुपालन का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम है थर्ड, सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। सबसे पहले होगा आंतरिक जांच प्रणाली की समीक्षा, फिर नियमित जांच तथा प्रशासन, और उसके बाद परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन तथा मूल्यांकन की जांच। थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा से संबंधित निम्न 4 कार्यों का निष्पादन होता है। तो इसमें बताना है कि लेखा परीक्षक द्वारा इन कार्यों के निष्पादन का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम होगा, सबसे पहले होगा थर्ड, लेखा परीक्षा के कार्यों को तैयार करना, उसके बाद होगा वित्तीय लेन देनों की नमूना जांच, उसके बाद होगा परिसंपत्तियों का सत्यापन तथा उनके मूल्यांकन की जांच, और उसके बाद होगा वार्षिक लेखा तथा तुलन पत्र की जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षा कार्यकारी दस्तावेज में निम्न में से कौन से सम्मिलित किए जा सकते हैं। इसमें बतानी है कौन से सम्मिलित किए जा सकते हैं। लेखा परीक्षा नोटबुक, लेखा परीक्षा कार्यक्रम, और विविध देनदारों व लेनदारों की अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंपत्तियों के सत्यापन के संबंध में लेखा परीक्षक का ये कर्तव्य है कि वो, सही जवाब होगा, परिसंपत्तियों के अस्तित्व, स्वामित्व तथा मूल्यांकन के संबंध में स्वयं को आश्वासित करे। लेखा परीक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन बी सही नहीं है। जब नेतृत्व जांच की जाए तो प्रत्ययन अनावश्यक माना जाता है, ये सही नहीं है। बाकी सारे ही सही हैं। नगद क्रय की स्थिति में छल कपट के सबसे अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। नगद प्राप्तियों का प्रत्ययन करते समय लेखा परीक्षक को संगठन द्वारा अपनाई गई आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली का अध्ययन कर लेना चाहिए, और प्रत्ययन लेखा परीक्षक का सार है। ये सारे सही हैं, बाकी ऑप्शन बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सरकार को कंपनियों के विशेष लेखा परीक्षण का आदेश देने का अधिकार है। किन परिस्थितियों में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जहां पे कंपनी का प्रबंध ऐसे तरीके से किया जा रहा हो जिससे कि संबंधित व्यापार, उद्योग अथवा व्यवसाय को क्षति पहुंचती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा लेखा परीक्षण जिसके अंतर्गत लेखा परीक्षक एक उद्यम के वित्तीय विवरणों का परीक्षण कर ये मत देने के लिए करता है कि वे उसकी सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं, ये नहीं कहलाता है। क्या नहीं कहलाता है। वित्तीय लेखा परीक्षण नहीं कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक लेखा परीक्षण है। तो आपका सही जवाब होगा बीमा कंपनियों का वित्तीय लेखा परीक्षण जो है ये सांविधिक लेखा परीक्षण है, और विनिर्माणी कंपनियों का वित्तीय लेखा परीक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी लेखा परीक्षण कार्यक्रम तैयार करने में लेखा परीक्षण का अपने कर्मचारियों पर पूरी पकड़ सुनिश्चित करने का विचार निहित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लेखा परीक्षक के कार्य पत्रों में शामिल है। कौन से शामिल हैं। लेखा परीक्षण कार्यक्रम शामिल है और लेखा परीक्षण नोटबुक शामिल है। नेक्स्ट, लेखा परीक्षण कार्य की प्रगति का अनुश्रवण तथा नियंत्रण करने के लिए लेखा परीक्षक द्वारा जो साधन उपयोग किया जाता है वो कौन सा साधन है। वो लेखा परीक्षण कार्यक्रम है। सही जवाब होगा लेखा परीक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लेखा परीक्षण का मेरुदंड कहा जा सकता है। प्रत्ययन को लेखा परीक्षण का मेरुदंड कहा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। सही जवाब होगा 1, 2 और 4। सही है, कंपनी के प्रथम लेखा परीक्षक इसके निगमन के 1 मास के भीतर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। कंपनी के पश्चातवर्ती लेखा परीक्षक प्रत्येक वर्ष शेयरधारियों द्वारा वार्षिक साधारण सभा में नियुक्त किए जाते हैं। और इसके बाद चौथा,
कंपनी लेखा परीक्षक की नियुक्ति की योग्यताएं तथा अयोग्यताएं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 226 में विहित है। ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 1, 2 और 3। लेखा परीक्षक को यह सत्यापित करना चाहिए कि निदेशक ऐसा कोई भी संविदा ना करे जिसके लिए उन्हें अंतर नियमों, निदेशक मंडल तथा कानून द्वारा अधिकार नहीं दिया जाए। लेखा परीक्षक को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कंपनी के अंतर नियमों द्वारा विहित योग्यता शेयर निदेशकों ने खरीद रखे हैं और यदि निदेशकों को निदेशक मंडल की सभाओं में उपस्थित के बिलों के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है तो लेखा परीक्षक को निदेशक मंडल की सभाओं के कार्यवृत्त निर्दिष्ट करना चाहिए। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में लेखा परीक्षक सापेक्ष रिपोर्ट दे सकता है? कौन सी परिस्थिति में दे सकता है? जब लेखे अपने अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ना तैयार किए गए हों, जब लेखा पुस्तकें ना रखी गई हों और जब कंपनियों के लेखे वर्ष के अंत में कंपनी का सही और उचित चित्र ना प्रस्तुत करते हों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी में लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है? कौन से अयोग्य नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक ऐसी फर्म जिसमें चार्टर अकाउंटेंट्स साझेदार हैं। नेक्स्ट, लेखा परीक्षक निम्नलिखित कार्य सामान्यतः एक विशिष्ट क्रम में पूरा करता है, तो इसमें से बताना है कि इन सारे कूट का प्रयोग करके सही क्रम लगानी है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले होगा लेन देनों का प्रत्यायन, फिर परिसंपत्तियों तथा देयताओं के मूल्यांकन का परीक्षण और फिर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधानिक लेखा परीक्षक के कार्यालय में एक लेखा परीक्षक के द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्ति कंपनी द्वारा भरी जाएगी। किसके द्वारा भरी जाएगी? वार्षिक साधारण सभा में भरी जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि अंकेक्षक द्वारा अशुद्धियों को ढूंढने के लिए इन कार्यों का सही क्रम क्या है? सही क्रम होगा, सबसे पहले होगा शेष परीक्षण पत्र की जांच करना, फिर सुनिश्चित करना कि किसी प्रविष्टि की खतौनी न रह जाए, फिर देनदारों तथा लेनदारों की सूचियों की तुलना करना और सबसे लास्ट में होगा रोकड़ बही के योग की जांच करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम लेखा परीक्षा का लाभ नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेखा परीक्षा कर्मचारियों को टिप्पणियां तैयार करनी होगी जब वे अंतिम लेखा परीक्षा समाप्त कर ले। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लेखा परीक्षा करते समय अंकेक्षण को ये सुनिश्चित करना होगा कि स्टॉक का मूल्यांकन किया गया है, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लागत अथवा बाजार मूल्य जो भी कम है उस पर। नेक्स्ट, ये सूची मिलान करनी है। सूची फर्स्ट में दिया है अंकेक्षण जांच के विषय और ये है अपनाई गई अंकेक्षण तकनीक। किस जांच में कौन सी तकनीक अपनाई गई है? सही जवाब होगा 3214। नगद भुगतान में जो तकनीक अपनाई जाएगी वो है प्रमाणन। संयंत्र व मशीनरी में भौतिक सत्यापन, बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी यानी ओडी शेष में प्रत्यक्ष पुष्टि और रोकड़ बही अथवा बैंक पासबुक द्वारा दिखाए गए बैंक शेष में अंतर जो तकनीक अपनाई जाएगी वो है मिलान समीक्षण। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अंकेक्षक के सिविल दायित्व में दायित्व निहित है। सही जवाब होगा अपकरण का दायित्व निहित है। नेक्स्ट, वो फाइल जिसमें लेखा परीक्षा के अंतर्गत संगठन के संचालन संबंधी नियम दिए होते हैं वो क्या कहलाती है? वो नैतिक फाइल कहलाती है। लेखा परीक्षा नोटबुक है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण के दौरान पकड़ी गई त्रुटियों तथा अशुद्धियों का रिकॉर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण कार्य पत्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन सी, सेबी को फाइल की जाने वाली विषय सामग्री तथा कर विवरण तैयार करने का आधार। नेक्स्ट, कार्यपत्रों में ब्यौरा नहीं होना चाहिए। सही जवाब होगा प्राप्त साक्ष्य पर आधारित निष्कर्षों का ब्यौरा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट,
अंकेक्षण में तृतीय पक्ष पुष्टि से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है, सही जवाब होगा विविध देनदारों तथा लेनदारों के शेष की पुष्टि। नेक्स्ट, अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ने ख्याति खाते में 10,000 रुपये शेष पाया और सुनिश्चित किया कि ये राशि दीर्घकाल से अपलिखित नहीं की गई है। अंकेक्षक को इस संबंध में क्या कार्यवाही करनी होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्या कार्यवाही करनी होगी कि वो संस्था को ख्याति की राशि 5 साल की अवधि में अपलिखित करने की सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट हमें सूची मिलान करनी है। फर्स्ट सूची में है कार्य और ये कार्य के प्रकार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2134। लेन देनों का लेखा करने के लगभग साथ ही साथ लेखा परीक्षा कार्य किया जाता है। इसका प्रकार होगा सतत लेखा परीक्षा है। जब अंतिम लेखे तैयार हो जाएं, अंकेक्षक अपना कार्य प्रारंभ करता है। बैलेंस शीट लेखा परीक्षा। 2 वार्षिक लेखा परीक्षाओं के बीच की अवधि में की गई लेखा परीक्षा क्या है? अंतरिम लेखा परीक्षा। और किसी विशिष्ट अवधि अथवा सारी अवधि की कुछ पुस्तकों तथा रिकॉर्डों का आकेक्षण किया जाता है। आंशिक लेखा परीक्षा है ये। 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में सूची मिलान करनी है। ये प्रणालियाँ हैं और ये घटनाएं हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2341। कार्यविधिक परीक्षण है, कार्यविधियों का सत्यापन तथा उनका कार्यान्वयन। स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन है, प्रणाली द्वारा एक लेन देन के सभी पक्षों का पता लगाना। सारभूत परीक्षण है, आंकड़ों की शुद्धता तथा पूर्णता से संबंधित साक्ष्य जुटाना। और गहन परीक्षण है, समष्टि को या 2 से अधिक समूहों में बांटा जाता है। नेक्स्ट, अंकेक्षण के संबंध में परीक्षण तथा परीक्षण जांच में क्या तात्पर्य है? सही जवाब होगा एक से मदों की एक बड़ी संख्या में से प्रतिनिधिक प्रतिदर्श का चयन तथा जांच करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक अंकेक्षण का विशिष्ट कर्तव्य नहीं है? सही जवाब होगा अनुसंधान करना अपनी ओर से। किसी कंपनी की एक विशेष लेखा परीक्षा के अनुसरण में अंकेक्षक की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? केंद्र सरकार को। नेक्स्ट, एक अनिगमित उद्यम के अंकेक्षण में स्थायी फाइल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रलेख की आवश्यकता नहीं होती है? सही जवाब होगा उद्यम के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रबंधन लेखा परीक्षा के संबंध में सही है? सही जवाब होगा कि ये एक प्रवृत्ति है संगठन के सभी स्तरों पर ऊपर से लेकर के नीचे के स्तर तक प्रबंध की कार्यकुशलता के मूल्यांकन की। नेक्स्ट सूची मिलान करनी है। ये है लेखा परीक्षा के प्रकार और ये उनके कार्य। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2143। प्रबंधन लेखा परीक्षा के क्या कार्य हैं? सभी स्तरों पर क्रियाकलापों का भविष्योन्मुखी, स्वतंत्र तथा विधिवत मूल्यांकन। वैधानिक लेखा परीक्षा का क्या कार्य है? शेयर धारकों को रिपोर्ट देना। अनिगमित उद्यम की लेखा परीक्षा का क्या कार्य है? स्वैच्छिक और आंतरिक नियंत्रण तथा लेखा परीक्षा का कार्य है लेखा तथा परिचालन नियंत्रण दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही जवाब होगा प्रबंधन लेखा परीक्षा कंपनी की योजनाओं तथा नीतियों का अंकेक्षण करता है और सांविधिक अंकेक्षक कंपनी के वित्तीय स्थिति विवरणों की समालोचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं किसके भीतर या किसके बाद में? सही जवाब होगा कंपनी के पंजीयन की तिथि से 1 महीने के भीतर कंपनी के प्रथम अंकेक्षक निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कंपनी की पंजीयन की तिथि से 1 महीने के भीतर। इसी के साथ हमारे ऑडिटिंग के 132 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।